नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि 135वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट 26 सितंबर 2021 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज के कॉन्सेप्ट में टोटल यहाँ पर 76 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और 76 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम क्रैक करने में बाहरी मदद करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। 6 नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत की मिट्टी एवं कृषि फसल है दोस्तों यहाँ पर, ये कंप्लीट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और 76 क्वेश्चन आपको पूरे अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर। एक बात बता दूं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो सिलेबस है यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया गया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे दोस्तों यहाँ पर तो एक एक प्रश्न और एक एक कॉन्सेप्ट आप याद करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, ताकत है दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज के जो कॉन्सेप्ट में होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी यानी कि कक्षा 7वीं बुक में दोस्तों यहाँ पर यानी कि भूमि यानी कि सामाजिक अध्ययन का चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर, इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बना दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ कक्षा 8 का एक चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8 का है 17वें नंबर का चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद कक्षा 9 का जो चैप्टर है यानी कि मृदा है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ 9वें नंबर का चैप्टर है कक्षा 9 की क्लास में दोस्तों यहाँ पर आरवीएससी की बुक में। अगला देखिएगा कक्षा 10 की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर 9वें नंबर का चैप्टर है भारतीय कृषि दोस्तों यहाँ पर, इसमें आपकी कृषि हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि कक्षा 11 में जो भूगोल है आपकी ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर 9वें नंबर का चैप्टर है जिसमें यहाँ पर भारत की मृदा दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 12वीं क्लास की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो कृषि है दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान दोस्तों यहाँ पर, ये 12वीं की कक्षा का चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर। तो इनमें से हमने सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है और जहां से आपका एग्जाम पेपर बन चुका है दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्यालय में रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इन प्रश्नों को पूरा अटेंड कीजिएगा। एक चीज और देख लो दोस्तों यहाँ पर यानी कि साफ दिशा निर्देश दे रखा है दोस्तों यहाँ पर विभाग ने यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिएगा, यानी कि बहुविकल्प जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपके यानी कि यहाँ पर जो बहुविकल्प प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो यहाँ पर साफ दिशा निर्देश दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8, 12 यानी कि कक्षा 6 से 12वीं तक की बुकों से पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, पूरा पाठ्यक्रम उन पर आधारित होगा। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके इनके सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर देखिएगा यानी कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा सभी स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्रैक कर दो, पेपर को तोड़ के रख दो दोस्तों यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है, ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा कौन सी है। गन्ना है, कपास है, जूट है या फिर गेहूं है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गेहूं है दोस्तों यहाँ पर, ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ये खाद्यान्न फसल में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है, बताइएगा चावल है, जौ है, गन्ना है या फिर चना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चावल हो जाएगा। देखिएगा भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल जो उत्पादन होती है वो चावल होती है, और सबसे अधिक चावल उत्पादक करने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में कृषि के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है। गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है, बताइएगा सबसे अधिक गेहूं किन राज्यों में उत्पादन होता है, बताइएगा। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, बताइएगा करेक्ट आंसर। गेहूं, धान, कपास या फिर गन्ना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। जी हाँ दोस्तों, धान की फसल सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर
उस खाद्यान्न फसल का नाम बताए जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है। बताइएगा कौन सी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर चावल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रही थी दोस्तों यहाँ पर गेहूं और चावल में। जी हाँ दोस्तों, गेहूं और चावल के यानी कि इनको बोने के लिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो हरित क्रांति पर ज्यादा बल दिया गया था दोस्तों यहाँ पर इन्हीं फसलों के लिए। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस राज्य को भारत का धन भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। सबसे अधिक जो पंजाब में यानी कि खाद्यान्न की फसलें उत्पादन होती है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे का माना जाता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, याद होना चाहिए तो ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों यहाँ पर हरित क्रांति का जनक भारत में। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन होती है, ध्यान रख लेना दोस्तों। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का दोस्तों यहाँ पर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर। 26 सितंबर तक अगर आपको सफलता पानी है दोस्तों यहाँ पर, मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर। मात्र 1 सेकंड का समय लगता है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में दोस्तों यहाँ पर। ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज कर लो ताकि आपका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे दोस्तों यहाँ पर तुरंत। मैं चाहता हूं कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे दोस्तों यहाँ पर। आपको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी में आपका जो टारगेट होना चाहिए 55 प्लस मैं लेकर चल रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। सभी स्टूडेंटों का 55 प्लस होना चाहिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन में दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दाल का उत्पादन करता है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा करेक्ट आंसर। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम या फिर पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर रेशम से कपड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि द्वितीय स्थान रखता है विश्व में भारत दोस्तों यहाँ पर। और सबसे अधिक जो फल उत्पादन होता है वो उत्तरी भारत में फल उत्पादन अधिक होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरांचल राज्यों में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या फिर चतुर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्थान रखता है दोस्तों यहाँ पर सब्जी उत्पादन में भारत। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? बताइएगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये कृष्ण क्रांति है, ये यहाँ पर कृषि से संबंधित नहीं है। और जो कृष्ण क्रांति है यहाँ पर ये पेट्रोलियम से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने तो सभी का सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों यहाँ पर श्वेत क्रांति। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर दूध उत्पादन में आता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर,
दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइएगा। यानी कि विश्व में स्थिति पूछी है दोस्तों यहाँ पर भारत की दुग्ध उत्पादन में, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा भारत का विश्व में दूध उत्पादन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत जोड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन गलत जोड़ा है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन और याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का उत्पादन है झींगा उत्पादन से दोस्तों यहाँ पर, और कृष्ण क्रांति का उत्पादन सरसों से नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना पेट्रोलियम से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। सभी को आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर सभी को, कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जूट के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है पश्चिम बंगाल का, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर विश्व में देश का स्थान पूछे तो ध्यान रखना बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य कपास की खेती के लिए अग्रणीय स्थान रखता है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कपास की खेती के लिए अग्रणीय स्थान रखता है वो यहाँ पर गुजरात रखता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, एमएच हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, पहले स्थान पर गुजरात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट खेती के लिए है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, 100% एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तो ध्यान रखना जो गांव से बिलोंग करते हैं वो तो इस प्रश्न को सही कर दोगे, लेकिन जो सिटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों यहाँ पर और जिसको पता नहीं है वो याद करना होगा दोस्तों यहाँ पर, उनको याद करना होगा, ज्यादा ध्यान उनको देना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर यानी कि गलत करके आते हो दोस्तों यहाँ पर, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जो कि खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ ये रबी की फसल है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ये रबी की फसल है गेहूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, खरीफ की फसल काटी जाती है, बताइएगा मार्च में, नवंबर के प्रारंभ में, दिसंबर में या फिर जून के प्रारंभ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में यहाँ पर ये काटना प्रारंभ कर दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर खरीफ की फसल को। और खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बाजरा आता है, धान आता है, कपास आता है दोस्तों यहाँ पर, ये सभी चीजें आती है दोस्तों यहाँ पर, तिलहन आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नासिक हो जाएगा, और नासिक कहां पर है, ये एमएच में है दोस्तों यहाँ पर, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नागपुर में भी की जाती है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन कम स्तर पर की जाती है, लेकिन पहले स्थान पर आपसे पूछे तो नासिक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रेशम फसलें निम्न में से कौन सी है, और ऑप्शन आपके सामने है, रेशा फसल पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। 46 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, झूमिंग एक प्रकार की है, बताइएगा लोक नृत्य है, जनजातीय, नदी घाटी का नाम है या फिर कृषि का एक तरीका है झूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये कृषि का एक तरीका है झूम दोस्तों यहाँ पर, जिसको झूमिंग के कृषि के या खेती के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। और ये जो खेती की जाती है दोस्तों ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पहाड़ियों पर खेत बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर ढालनुमा, यानी कि इसको कहा जाता है झूमिंग के खेती कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गोल क्रांति का संबंध किससे है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आलू से है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बताइएगा
भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 52% हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि कृषि पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर इतने लोग भारत में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में, बिहार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में या फिर मेघालय राज्य में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल राज्य में है दोस्तों यहाँ पर जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है दोस्तों यहाँ पर जूट के उत्पादन में। कपास के उत्पादन में गुजरात आता है दोस्तों यहाँ पर। मक्के की खेती की जाती है, बताइएगा किस मौसम में? खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, रवि के मौसम में या फिर वर्ष भर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खरीफ के मौसम में की जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा देखिएगा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान पहले नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर सरसों उत्पादन में। दूसरे स्थान पर भरतपुर आता है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। दूसरा स्थान, पहला स्थान राजस्थान है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों में सबसे अधिक की जाती है दोस्तों यहाँ पर, अलवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों से सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान था? बताइएगा 30%, 17.4 या फिर 20.5 या फिर 10.4? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17.4% दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत है दोस्तों यहाँ पर कृषि का। इसका सही आंसर हो जाएगा 17.4, आपको याद कर लेना है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत रोजगार मिलता है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54.6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप बहुत सी पुस्तकों में 52 पॉइंट भी दे रखा है और 54.6 भी दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यानी कि ये डीपली क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये पूछा नहीं जाता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ध्यान रख लेना है, यानी हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है? 10, 3, 4 या फिर 5? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ऋतुओं में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर, जायद, खरीफ और यहाँ पर रवि दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, गन्ना उत्पादन में राज्य का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बताइएगा, करेक्ट आंसर बताना होगा। देखिएगा गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य आपको पता है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सूरजमुखी, तिलहन, दलहन या फिर मत्स्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलहन से है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो केला है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। केला महाराष्ट्र में नहीं, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन राज्यों में, दक्षिण राज्यों में सबसे अधिक केला की जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान, तिलहन या फिर कहवा या फिर तंबाकू का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन का है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा दलहन सबसे अधिक भारत में उत्पादन होती है, पहले स्थान पर है, और उपभोक्ता भी भारत है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गुजरात और आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर आते हैं तंबाकू उत्पादन में। अगर राजस्थान राज्य की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो झुंझुनू जिला है दोस्तों यहाँ पर, वो तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात और आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़ या फिर इलायची या फिर कॉफी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कॉफी की खेती की जाती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना
रखना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कल के प्रश्नों में एक प्रश्न आया था, किसी स्टूडेंट ने दोस्तों यहाँ पर कमेंट किया था कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो कर्नाटक में है, तो वहां पर कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था। तो भाई दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में, तीनों राज्यों में है दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर इनमें से एक राज्य दे देता है दोस्तों यहाँ पर कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है, तो आपको अकॉर्डिंग के यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में से अगर कोई एक राज्य दे देता है तो उसको सही करके आना है। दोस्तों यहाँ पर अरावली की पहाड़ी आपको पता है कहां पर है, राजस्थान में है। दोस्तों यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ी कहां पर है, एमपी में है। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, ये पहाड़ियां तीन। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, यानी कि आधा भाग का मतलब है 50% रेशम उत्पादन उसी राज्य से होता है। बताइएगा कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल, असम या फिर जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक पहले स्थान पर आता है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 50% यहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। आज यहाँ पर भारत की कृषि, फसल और यहाँ पर मिट्टियां कंप्लीट होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, और 100% आपसे एक या दो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। याद कर लो कैसे भी करके दोस्तों यहाँ पर इनको। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मूंगफली बिहार में नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। चाय असम में होती है आपको पता है, सरसों राजस्थान में होती है आपको पता है, केसर जम्मू कश्मीर में होती है आपको पता है, और मूंगफली गुजरात में होती है दोस्तों यहाँ पर, बिहार में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा यहाँ पर केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है, चावल, गन्ना, सोयाबीन या फिर गरम मसाले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गरम मसालों के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर केरल राज्य, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है, असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, किसके अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अब मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए दोस्तों यहाँ पर मेरे को रेस्ट दे दो, 10 सेकंड के लिए, जब तक आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यहाँ पर, और आइकन के बटन को प्रेस कर दो। और हो सके दोस्तों यहाँ पर अगर आपका दिल बोल रहा है तो शेयर कर दो दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी का लाइक, शेयर और यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व में दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने वर्ग है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर प्रमुख वर्ग भारतीय मिट्टी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में विभाजित की गई है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन से क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व को देखकर दोस्तों यहाँ पर 4 भागों में मिट्टी का विस्तार है। अब देखिएगा ये किस तरह का, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर भारत की स्थिति ऐसी है पूरे देश में दोस्तों यहाँ पर, 1 मिनट देखिएगा, यानी कि भारत की स्थिति इस तरह से है। अब देखिएगा यहाँ पर जो वो दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, इसमें तो पाई जाती है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बालू का मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। इसमें दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको पता है इसमें भी थोड़ी यहाँ पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी मृदा पाई जाती है, इस तरह के बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, बताइएगा। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर चूनेदार मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान में जब आपको मैंने राजस्थान की मृदा आपको कंप्लीट कराई थी तो ये क्वेश्चन उसमें डाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है, जो नदियों के बहाव के क्षेत्र के द्वारा बहकर आती है दोस्तों यहाँ पर, उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत उपजाऊ होती है कृषि के लिए। अगला देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि लाल, काली और यहाँ पर लैगलाइट मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तटीय मैदानों और भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है कौन सी है? जलोढ़ है या फिर रुक्ष शुष्क है या फिर काली है या फिर लाल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, डटे रहिएगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो रहे हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, नवीन, यहां पर देखिएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बागर, कलर, रेगुड़ या फिर खादर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, रेगुड़, बागर या फिर दोमट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बांगर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बताइएगा खादर, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर बागर मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका यानी कि बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। गंगा के आसपास की जो मिट्टी है दोस्तों यहाँ पर पुरानी मिट्टी है उसको, ये बहुत उपजाऊ है। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तारित है? काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो प्रायद्वीपीय है दोस्तों यहाँ पर, ये प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि काली मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी में यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बताइएगा कहां पर है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर इन सभी राज्यों में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन सभी राज्यों में है दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है दोस्तों यहाँ पर और कर्नाटक में भी है। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैविक पदार्थ से भरपूर होती है? बताइएगा कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर काली मिट्टी है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैविक पदार्थों के बारे में पूछिए दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है यानी कि ना के बराबर होती है? बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी में आपको पता है पानी भरा रहता है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें पानी की कम बहुत मात्रा में दोस्तों यहाँ पर खेती की जाती है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताइएगा किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वन रोपण के द्वारा, वृक्ष लगाने के द्वारा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मिट्टी का कटाव है वो रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में किसका उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, चाय, कपास, मक्का या फिर चावल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? जो दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी वो है जो जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम बताइएगा क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुड़ मिट्टी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? जलोढ़, काली, लाल या फिर मरुस्थलीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली है, काली मिट्टी है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य पहले स्थान पर आता है दोस्तों यहाँ पर नहरों से सिंचाई करने में। अगला देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है सभी का हरीके वैराज से निकलती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस
नदी से जल मिलता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। रावी नदी से, घग्गर नदी से, यमुना नदी से या फिर सतलज नदी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सतलज नदी से, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसको यहाँ पर जल मिलता है। थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को, राजस्थान नहर को, यानी कि किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस भाग में तालाब सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? यानी कि तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, बताना होगा। तो ये भारत के दक्षिण भाग में की जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगर इस तरह से राजस्थान का पूछे तो राजस्थान में भी दक्षिण में की जाती है दोस्तों यहाँ पर, भीलवाड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाब द्वारा संचित किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, संचित किया जाता है, बताएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से उठाए गए हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवार तट प्रदेश पर दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो मालवार तट है वो कहां पर है? ये यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान, मैंने बहुत बार आपको बताया है मालवार तट दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो दोस्तों आपको पता है हरिके बैराज से निकलती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने यानी कि 76 क्वेश्चन पूरे क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब टाइम आ गया है आपके रिजल्ट को बताने का। बताएगा कि आपने 76 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर, प्लीज बताना। अगर आपको ये सारे वीडियो यानी कि ज्योग्राफी की वीडियो अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट देखिएगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, संविधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज प्लेलिस्ट पे ज्यादा ध्यान दो दोस्तों यहाँ पर। एक एक यहाँ पर कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की पुस्तकों से बनाए गए आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्न पत्र दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा दोस्तों यहाँ पर रोज। और जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के प्रमुख उद्योग, जो कि आपके कॉन्सेप्ट सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, 6 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की ज्योग्राफी के, यानी कि भारत का भू प्राकृतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और भारत की मिट्टी एवं कृषि फसलें, ये कंप्लीट कर दिए दोस्तों यहाँ पर। अब इसके आगे दोस्तों यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट और बचे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की भारत की ज्योग्राफी में दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज बताना वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अपने सुझाव जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।